हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मियो और शिन जब घर वापस पहुंचते रात काफ़ी हो चुकी थी। वो दोनों चोरी छुपे जा रहे होते ताकि शिन की मॉम को बिल्कुल भी भनक ना पड़ने पाए कि वो दोनों अभी जस्ट आए हैं। वो दोनों चोरी छुपे तो वहाँ से चले जाते हैं और रूम में जा करके डोर को लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मदर को दिखाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई आया है। वो जाती है चेक करने के लिए, बट कोई नहीं रहता है। और इधर ये दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम दोनों ने जो हरकत अभी की है कितना ज़्यादा फ़नी था। लास्ट टाइम मैंने ऐसा कब किया था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे साथ रिपीट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मियो शिन को थैंक्स बोलती है। शिन रीज़न पूछता है, थैंक्स किस लिए? मियो बताती है, बिकॉज तुम मेरे लाइफ में आए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 5 बजे होते हैं और मियो उठ चुकी थी। वो शिन को किस करती है और इसके बाद वो बात लेती है और फटाफट रेडी शेडी हो जाती है, बिकॉज उसे अपनी जॉब पर भी जाना था। आज उसे जल्दी जाना था, इसी वजह से वो मॉर्निंग में जल्दी उठ चुकी थी। वो शिन के लिए लेटर भी छोड़ करके जा रही होती है। वो देखती है कि शिन उठ रहा है। शिन उठ जाता है। वो पूछने लगता है, मियो इतनी मॉर्निंग में तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर मियो बता देती है, एक्चुअली मुझे आज जल्दी जाना है, इसी वजह से सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। जिस पर शिन कहता है, डिस्टर्ब करने की क्या बात है? नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम रेडी हो गई हो ना? बस मुझे 5 मिनट दो, मैं फटाफट से फ्रेश होकर के आता हूँ, देन मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पर मियो मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी, तुम्हें अपनी नींद बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिन मना करता है, इसमें नींद बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया, यही कहकर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, अभी भी शिन को नींद आ रही होती है। वो कार में भी सो रहा होता है, जिस पर मियो से कहती है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, और देखो खामखा तुम्हारी नींद भी मैंने ख़राब कर दी ना, सॉरी। इस पर शिन कहने लगता है, तुम सॉरी मत बोला करो, तुम सिर्फ आई लव यू बोला करो। तुम आई लव यू बोलते वक्त काफ़ी स्मार्ट और क्यूट लगती हो, मुझे वही अच्छा लगता है, सॉरी नहीं। खैर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है, तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ गई हो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ऐसे ही जॉब के लिए निकल पड़ी हो। 2 मिनट तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद शिन को दिखाया जाता है, वो मियो के लिए बहुत सारे फूड आइटम लेकर आया हुआ था। वो मियो को खाने के लिए देता है। मियो कहने लगती है, अकेले मैं यहाँ पर इंजॉयमेंट करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब तुम हो, तुम भी साथ में मेरे साथ खाओ। दोनों एक साथ खाने को एंजॉय कर रहे होते। तभी यहाँ पर शिन की मदर का कॉल आ जाता है। अब जबकि शिन के दोनों हाथ बिजी थे फूड खाने में, तो इसी वजह से वो मियो को कॉल रिसीव करने के लिए कहता है। मियो कॉल रिसीव करती है, कॉल स्पीकर पे था। यहाँ पर मदर उससे पूछने लगती है, तुम कहाँ हो इतनी मॉर्निंग में? खैर कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये कहकर वो उसे शिन को जल्दी से वापस आने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिन मियो को ड्रॉप करने के लिए गया है। उन्होंने देख लिया था। मियो को काफ़ी बुरा लगता है कि जब भी शिन उसके साथ रहता है तो मदर कोई ना कोई बहाना बना करके शिन को उससे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। शिन अपनी मॉम से कहता है, ओके मॉम, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल को कट करता है। वो शिन से कहता है, चलो मैंने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, लेकिन हाँ वापस आते वक्त एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। जिस पर मियो मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊँगी। शिन मना करता है, नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा, तो मतलब आऊँगा, तो मेरा वेट करना और अकेले मत आना। ये कहकर वो अपने कार में बैठ जाता है। मियो उसे गुड बाय बोलती है, ये कहते हुए कि अपना ख्याल रखना और ड्राइव ज़रा अच्छे से और ध्यान से करना। इधर शिन की मदर को दिखाया जाता है, जो अपने काम में बिजी थी, लेकिन उनका पूरा माइंड था तो सिर्फ और सिर्फ शिन की तरफ। वो शिन को आते हुए देख लेती है, उनके फेस पे स्माइल थी। शिन आता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करता है और हग भी करता है। मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है कि इस वक्त शिन उस लड़की को छोड़कर आया है और वो अकेला है इस वक्त। वो कहने लगती है, शिन जाओ डाइनिंग टेबल पर, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस को कुक करके रखा है, जाओ फटाफट खा लो। अब शिन तो ऑलरेडी खा चुका था, उसका पेट पहले से फुल था और मॉम ने उसकी फेवरेट डिश को वहाँ पर बना के रखा था। उसे समझ भी नहीं रहा था कि वो खाए या ना खाए। वो कंफ्यूज था, क्योंकि
अब उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बाकी थी खाना खाने के लिए। मॉम देखती है कि शिन बिल्कुल भी खाने की मूड में नहीं है। वो शिन से कहती है, क्या हो गया, क्या तुम्हें पसंद है? हमेशा तो तुम मुझसे कह कर ये सब बनवाते थे, आज मैंने बना कर दिया है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। लो कोई बात नहीं, मैं इसे वापस रख देती हूँ। शिन मना करते, नहीं नहीं मॉम, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खा लूँगा, आप फिक्र ना करें। शिन की मदर नोटिस करती है कि शिन का माइंड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो वो उसे कैट के बारे में पूछने लगती है। शिन एक बात पूछ लूँ? जिस पर शिन कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, ये भी कोई पूछने की बात है, आप मुझसे परमिशन ले रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप पूछ सकती हैं, पूछिए ना क्या बात है। शिन की मदर कहने लगती है, एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ, कैट कैसी लड़की है? शिन कहने लगता है, कैट अच्छी लड़की है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ। एक मिनट मॉम, आप भी तो कैट को बचपन से जानती हैं, फिर आप मुझसे ये सारी क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? क्या कुछ है, क्या कोई बात चली आपके माइंड में? जिस पर मॉम मना करती, नहीं नहीं कोई बात नहीं है भैया, तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कैट के बारे में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा बिजनेस सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? जिसमें शिन कहता है, नहीं नहीं मॉम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में मियो को दिखाया जाता है, वो अपना वॉक अच्छे से कर रही होती है, लेकिन आज उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसे बार बार वोमिटिंग जैसे फेल हो रहा था एंड उसे चक्कर भी आ रहा था। वो गिरने ही वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर यंग आ जाता है और उसे संभाल लेता है। वो नोटिस करता है तो यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मियो को तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। वो उसकी केयरिंग करने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा हाई फीवर है, तुम्हें तो इस वक्त रेस्ट करना चाहिए और तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। अभी वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मियो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर योंग आकर के उसे संभाल लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इस तरह से मियो की कंडीशन ख़राब रहे। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया हुआ था। वो उससे मेडिसिन यूज़ करने के लिए कह रहा होता है और साथ ये भी कह रहा होता है कि ज़रा अपना ख्याल रखो। अगले सीन में दिखाया जाता है, योंग मियो और उसके फ्रेंड दोनों को ही रेस्टोरेंट में लेकर गया हुआ था, ये कहते हुए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है ना, आई थिंक तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तुम जो ऑर्डर करना चाहती हो कर लो, बिल मैं पे कर दूँगा। जिस पर मियो मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पे कर दूँगी। जिस पर योंग करने लगता है, क्या मैं ये समझूँ कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो? जिस पर मियो कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर शिन अपने वर्क में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। पीछे से कैट आ जाती है, वो उसके लिए जूस लेकर आई हुई थी। वो उसे इतना ज़्यादा काम करते हुए देखती है तो उसे कहती है, तुम हर वक्त बस काम ही काम में बिजी रहते हो, एटलीस्ट कभी तो अपने फ्रेंड पर भी फोकस कर लिया करो। ये लो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जल्दी से फिनिश करो, तुम्हारी फेवरेट है। ये कहकर वो उसे दे देती है। वो देखने लगती है और कहती है, तुम क्या काम कर रहे हो? और ये कहते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके साथ कुछ ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, जिस पर शिन मना करता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। जिस पर कैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो हर्ट भी होती है कि शिन किसी टाइम में उसे दूर रहता भी नहीं था और आज मियो के आ जाने की वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसी वजह से उसे अब बहुत ज़्यादा मियो पे गुस्सा आ रहा होता है। इधर मियो की कंडीशन वक्त के साथ साथ ख़राब होती जा रही थी। वो वेट कर रही होती है शिन के आने का। शिन के ना आने पर वो उसे मैसेज करके इन्फॉर्म करती है कि वो उसका वेट कर रही है। काफ़ी टाइम हो जाता है, शिन नहीं आता है क्योंकि शिन ने अभी तक अपने फ़ोन को देखा ही नहीं था। जब वो फ़ोन देखता है तब उसे याद आता है, ओह शिट, मैंने तो कहा था मैं मियो को रिसीव करने के लिए आऊँगा और मैं अभी तक उसे रिसीव करने के लिए गया नहीं। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ? वो मियो के पास कॉल करने लगता है। मियो कॉल रिसीव करती है और उसे कहती है, क्या हो गया शिन, तुम अभी तक आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिस पर शिन कहने लगता है, ओह आई एम सॉरी मियो, मैं भूल गया था, एक्चुअली कंपनी की वजह से मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं बस उन्हें फिनिश कर रहा था और इस चक्कर में मैं तुम्हें रिसीव करने के बारे में भूल गया, सॉरी, लेकिन मैं बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ तो मेरा वेट करो। जिस पर मियो मना करती है, नहीं नहीं शिन, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो देन कोई बात नहीं, तुम अपने वर्क को फिनिश करो, तुम अभी अपने वर्क को फिनिश करोगे तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। आगे मियो को दिखाया जाता है, वो अकेले घर वापस जा रही होती है। उसे चक्कर आ रहा था, वो गिरने वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर यंग आ जाता है। यंग उसे देख लेता है। वो मियो से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। क्या इस तरह बेस्ट फ्रेंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कब से तुम्हारी सिचुएशन ख़राब पे ख़राब होती जा रही है और तुम हो गए घर वापस जाकर रेस्ट नहीं करना चाह रही हो। कोई बात नहीं, अब तुम एक भी बात नहीं बोलोगी, सिर्फ मेरे साथ चलोगी। तो मुझे एड्रेस बताओ कहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें सेंड करूँगा। ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती मियो को अपनी कार में बिठाता है। देन उसके बाद वो उसके बताए हुए लोकेशन पर उसे ड्रॉप करने के लिए पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर मियो यंग को थैंक्स बोलती है उसे ड्रॉप करने के लिए। देन वो उसके बाद वहां से जा रही होती है, लेकिन चक्कर आ जाने की वजह से वो गिरने लगती है। यंग उसे संभाल लेता है। अब वो उसे संभाल रहा होता है, लेकिन गलत टाइम पर गलत पर्सन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो थी शिन की मॉम। शिन की मॉम मियो को किसी अननोन पर्सन के साथ इतना क्लोज देख करके उनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
वो समझने लगती है ये लड़की बस आए दिन नए नए लड़कों को फंसाती है, अपना काम निकलवाती है एंड उसके बाद उन्हें छोड़ देती है। लग रहा है ये मेरे बेटे के साथ भी ऐसे करने वाली है। मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में रह करके भी ये दूसरे से मिलती है, इसे तो छोड़ूंगी नहीं।